नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 30 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया। साथियों, इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में टोटल 71 पोस्ट है। मुझे लगता है कि 71 एक अच्छा नंबर होता है। जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, हालांकि इसके संदर्भ में ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से डिमांड करने लगे कि सर इस भर्ती परीक्षा के लिए नया सेपरेट बैच प्रारंभ कर दीजिए। मुझे यह बताकर खुशी हो रही है कि आने वाली 15 जनवरी से इस भर्ती परीक्षा के लिए हम स्पेशल ऑनलाइन बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। याद रखना, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि अभी आने वाले 6-7 दिन में हमारा यूपीजीआईसी का बैच कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं आपको प्रॉपर तरीके से समय दे सकता हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें हम उन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ऑनलाइन बैच है, इसकी रूपरेखा क्या क्या रहने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ कि 27 मार्च 2026 से फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 26 अप्रैल 2026 है, जिसके बाद में 2 अगस्त 2026 को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आपके पास पूरे 7 महीने का समय बचा हुआ है। शानदार समय है। अगर बेहतर रणनीति के साथ कठिन परिश्रम किया जाए तो सफलता सुनिश्चित है। अच्छी बात यह है कि मानव शास्त्र वाले और सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क वाले भी यहाँ पर समाज शास्त्र में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर ये जो ऑनलाइन बैच है, इसकी रूपरेखा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, जिसके बाद में हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यह जो ऑनलाइन बैच है, ये आगामी 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। याद रखना, इसकी जो समाप्ति की समय अवधि है, मतलब आप यूँ मान सकते हो कि 30 जून तक मैं आपका यह ऑनलाइन बैच कंप्लीट कर दूंगा। अगर 30 जून को यह आपका ऑनलाइन बैच कंप्लीट होता है, तब भी आपके पास रिवीजन के लिए पूरा पूरा 1 महीना बच जाएगा। ठीक है ना? इस ऑनलाइन बैच के अंतर्गत प्रतिदिन एक क्लास अपलोड की जाएगी। ध्यान रखना, मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है विवेक की क्लास, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ध्यान रखना, प्रतिदिन एक क्लास अपलोड की जाएगी जिसमें एक वीडियो होगा और साथ ही उसका पीडीएफ होगा। ठीक है ना? जिसके बाद में हमारा यह जो ऑनलाइन बैच होगा ना, ये साफ सुथरा बैच होगा। साफ सुथरा का मतलब है कि हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। अब से पहले ऐसे हुआ था कि ऑनलाइन बैच था वो यूनिट वाइज नहीं होता था, क्योंकि समय भी नहीं था। अच्छी बात यह है कि इस बार समय खूब है और मेरे पास भी समय है। जिसके बाद में याद रखना कि हम शनिवार और रविवार का अवकाश रखेंगे। ठीक है? इस ऑनलाइन बैच के अंतर्गत शनिवार और रविवार को कोई क्लास नहीं होगी। इन दोनों दिनों में पूरे सप्ताह यानी 5 दिन आपने जो भी पढ़ा है ना, जो भी मैंने क्लासेज और उनका पीडीएफ अपलोड किया है, वो शनिवार और रविवार को आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर जिसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक, ठीक है, अधिकतम बता रहा हूँ, प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक मोबाइल एप्लीकेशन पर आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। मतलब वीडियो और उसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। मैं अधिकतम रात्रि 10 बजे तक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि और दूसरे बेंच हैं, उनकी क्लासेस बनानी पड़ती है। हालांकि पहले भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन ऐसा है ना कि विद्यार्थी बार बार मैसेज करते हैं कि सर आज क्लासेज नहीं आई, क्लास कब तक अपलोड होगी। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकतम रात्रि 10 बजे तक का आप इंतज़ार करें। साथ ही याद रखना कि सबसे पहले पीडीएफ अपलोड होगा मोबाइल एप्लीकेशन पे और जिसके बाद में आपका वीडियो अपलोड होगा।
ये पीडीएफ और वीडियो अपलोड होने के बीच की जो समय अवधि है ना, यह लगभग 30 से 40 मिनट तक रह सकती है। इसका कारण ये है कि पीडीएफ की साइज मुश्किल से 3-4 MB की होती है और वीडियो की साइज है ना 500 से 600 700 MB तक होता है, तो वो अपलोड होने में समय लेता है। ठीक है ना। मैं ये ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार विद्यार्थी पीडीएफ को देखकर यूँ सोचता है कि पता नहीं आज वीडियो आएगा या नहीं आएगा। जिसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले दूसरे तमाम शिक्षकों से तुलना करें। ये बात मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के प्रत्येक कोर्स में लिख रखी है। भाई तुलना ही नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि मैं बेहतर पढ़ा पाता हूँ या नहीं पढ़ा पाता। तुलना करने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं और शिक्षकों से थोड़ा सा बेहतर पढ़ा पाता हूँ, आपकी सफलता में मैं साधक हो सकता हूँ, तभी क्लास ज्वाइन करें। अदरवाइज समय और पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पिछला परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। अभी इंटरव्यू पेंडिंग है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस से लगभग 10-12 स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल हुआ है। ठीक है ना। जिसके बाद में साथियों, ये जो हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी ना, इनका माध्यम हिंदी रहेगा। ठीक है। चूँकि मैं हिंदी माध्यम का शिक्षार्थी रहा हूँ, तो हमारी क्लासेज होती हैं वो भी हिंदी माध्यम में होती हैं। जो भी आप क्लास देखो, ठीक है ना, याद रखें हाथों हाथ उनका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ये शॉर्ट नोट्स है ना, वो जो 1 महीना आपका बचेगा, क्योंकि मैंने कहा कि 30 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका जुलाई का महीना बचेगा ना, ये शॉर्ट नोट्स जुलाई के महीने में काम आएंगे। साथियों, अगर इस ऑनलाइन कोर्स के लिए मैं फीस की बात करूं, तो याद रखना इस ऑनलाइन कोर्स के लिए 10,000 रुपये फीस का प्रावधान रखा है। ठीक है ना। यहाँ पर 10,000 रुपये फीस का प्रावधान, हालांकि जो पिछले ऑनलाइन बैच थे उनमें 10,000 से ज़्यादा फीस थी, लेकिन इस बार रीजनेबल फीस मैंने रखी है यहाँ पर। जिसके बाद में हाँ, वीडियो और पीडीएफ के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी भी बार वीडियो देख सकते हैं, साथ ही आप कितनी भी बार पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो साहब, हम सिलेबस की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये जो क्लासेज है ना, ये रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है ना। हमारी ये क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी। मैं रोजाना क्लास रिकॉर्ड करूंगा शनिवार और रविवार को छोड़कर, और रोजाना ही मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा। फिर विद्यार्थियों को यह डाउट निकल कर आएगा कि सर रिकॉर्डेड क्लासेज में हम अपने कन्फ्यूजन दूर कैसे करेंगे। पहली बात तो याद रखें कि पिछले 18 वर्ष से मैं इस विषय को पढ़ रहा हूँ। 8 वर्ष से मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूँ। माँ शारदा की कृपा से किसी का डाउट होता ही नहीं है। ठीक है ना। मैं हमेशा ही ये कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थी के सारे डाउट क्लास में क्लियर हो जाएं। फिर भी मान लेते हैं कि आपका कोई डाउट है, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर चैट बॉक्स का ऑप्शन है ना। चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पर चाहे फोटो खींचकर, चाहे आप लिखकर, चाहे आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं प्रत्येक विद्यार्थी का जवाब देता हूँ। लेकिन याद रहे कि आप लिखकर भेजोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। पहली दफ़ा तो आपके डाउट क्लास में ही हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई है तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा कि इन वीडियोज और पीडीएफ के अंतर्गत ना तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, ना प्रिंट का ऑप्शन होगा, ना स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होगा। और हमारी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, वो याद रखना, एक तो iOS पे चल जाएगी, मतलब जिनके पास एप्पल के मोबाइल हैं, और जिसके बाद में एंड्रॉयड, मतलब एक तो मोबाइल में चला सकते हो या आप टैबलेट में चला सकते हो। कंप्यूटर और लैपटॉप में हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अब देखो साहब, यूनिट की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जो आपके यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, फिर जिसके बाद में मेन कंसेप्ट दे रखे हैं कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, जिसके बाद में एसोसिएशन, कल्चर, पैटर्न और वैल्यू।
फिर जिसके बाद में सोशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सोशल ग्रुप पढ़ेंगे और फिर जिसके बाद में सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। याद रखना ये जो आपका सेकंड यूनिट है ना, ये भी बेसिक सोशलॉजी में ही आता है। अब इन्होंने हालांकि इसका नाम तो सोशलाइजेशन कर दिया, कर दिया, बाकी याद रखें कि ये जो है ना, चाहे हम पुनर्सामाजिकरण की बात करें, चाहे हम प्रत्याशित सामाजिकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करें, जिसकी बात मर्टन और एएस किट करता है, ठीक है, चाहे प्रौढ़ सामाजिकरण, चाहे एजेंसी या थ्योरीज, ये सारे के सारे एक ही है ना। फिर जिसके बाद में हम स्टेटिफिकेशन की बात करेंगे, सोशल स्टेटिफिकेशन, फिर हम सोशल चेंज की बात करेंगे, ठीक है ना, फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज की बात करेंगे, समकालीन मुद्दों की, फिर जिसके बाद में हम इंडियन कल्चर की बात करेंगे, है ना, सांस्कृतिक विविधता इत्यादि की बात करेंगे। फिर जिसके बाद में हमारा तीसरा यूनिट होगा जिसमें सोशलॉजिकल थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें संरचनात्मक भी आ जाएगी, प्रकार्यवाद भी आ जाएगा, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा। ये जो पोर्शन है ना, ये स्पेशली भारतीय विचारकों का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें अलग अलग अप्रोच दे रखी है। हम सबसे पहले इंडोलॉजी की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनलिज्म की बात करेंगे, फिर सबाल्टर्न की बात करेंगे और फिर वैल्यू ऑफ सोशलॉजी, है ना, मूल्यों के समाजशास्त्र की बात करेंगे, ठीक है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर चौथा यूनिट है, ये पद्धति शास्त्र का है। पद्धति शास्त्र का मतलब है रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, इसमें हम शोध प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में प्रकार्यवाद का इन्होंने अलग ही यूनिट दे दिया, ठीक है, जिसमें हम नव प्रकार्यवाद, अलेक्जेंडर पढ़ लेंगे, हैबरमास पढ़ लेंगे और अल्थ्यूजर पढ़ लेंगे। हालांकि ये हैबरमास और अल्थ्यूजर है ना, ये नव मार्क्सवादी विचारक भी हैं, ठीक है। नव मार्क्सवादी विचारक इसलिए हैं कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से ताल्लुकात रखते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। संरचनाकरण और उत्तर आधुनिकतावाद, दरिदा और गडेंस की चर्चा करेंगे। फिर कंटेम्प्रेरी इशू इन्होंने यहाँ पे भी दे दिया, विचलन के मुद्दे दे दिए, जिसमें भ्रष्टाचार आ जाएगा, ठीक है ना, वाइट कॉलर क्राइम आ जाएगा, सुसाइड आ जाएगा, ड्रग्स एडिशन आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर समसामयिक मुद्दे, इनके बारे में चर्चा होगी। फिर जिसके बाद में छठे यूनिट हम रूरल सोशलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान रखना कृषि से संबंधित संस्थाएं, फिर ग्रामीण समाज के अध्ययन की पद्धतियाँ, जिसमें ग्रामीण नगरीय प्रवसन के बारे में चर्चा करेंगे, नगरीयवाद की चर्चा करेंगे, पीजेंट अनरेस्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा होगी। फिर गांव के मुद्दे कौन कौन से हैं और ग्रामीण विकास और परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके बाद में ये जो सातवां यूनिट है ना, इसमें हम इंडस्ट्री एंड सोसाइटी की चर्चा करेंगे। याद रखना ये जो सातवां यूनिट है, ये नेट के यूनिट से लिया है, हूबहू यही यूनिट आपके नेट जेआरएफ सोशलॉजी में चलता है, ठीक है ना, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर जिसके बाद में विकास का समाजशास्त्र, ठीक है ना, जिसमें इसकी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे लिबरल थ्योरी, मैक्स वेबर और गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है एशियन ड्रामा, ठीक है, ये गुन्नार मिर्डल की किताब है। फिर बेवर के बारे में चर्चा करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एंड डेवलपमेंट, और फिर जिसके बाद में 90वें नंबर पर हम पॉपुलेशन एंड सोसाइटी की चर्चा करेंगे, जिसमें जनसंख्या के सिद्धांत आ जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि और उनके वितरण के बारे में, इससे जुड़े हुए कंसेप्ट के बारे में, जनसंख्या एवं विकास के बारे में, और पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल में जनसंख्या नीति पढ़ लेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पढ़ लेंगे, फिर जिसके बाद में समस्याएं और इससे जुड़ी हुई शिक्षा। अब ध्यान रखना ये जो लास्ट का यूनिट है ना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो लास्ट का यूनिट है ये स्पेशली आपका मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। चाहे हम मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्थाओं की चर्चा करें, या हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की चर्चा करें, या मध्य प्रदेश जनजातीय संस्कृति की चर्चा करें, वहाँ के नृत्य,
कला, पर्व और त्योहारों की चर्चा करें, या मध्य प्रदेश में कार्यरत एनजीओ की चर्चा करें, ठीक है ना, या हम गारंटी अधिनियम की चर्चा करें, पॉपुलेशन, लिंगानुपात और विभिन्न प्रकार की योजनाओं की चर्चा करें, तो याद रखना यह यूनिट मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका कारण यह है कि मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ। अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सी योजनाएं हैं, वहाँ पर क्या ट्राइबल्स, अब अगर हम जनरल ट्राइबल्स की चर्चा करें, जैसे एससी, दुबे, कमार जनजाति का अध्ययन किया है, मध्य प्रदेश की है, तो वो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि वो सार्वभौमिक है। लेकिन मध्य प्रदेश की स्पेशली क्या है, उनके कस्टम क्या है, उनके रिचुअल्स क्या है, उनके फेस्टिवल क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये आज तक मैंने पढ़ा भी नहीं है। अब अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करें, अब भाई सार्वभौमिक तौर पर तो हम पढ़ सकते हैं, अगर स्पेशली मध्य प्रदेश के आंकड़ों की चर्चा करें ना, तो वो मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर बताऊं, आपका जो सिलेबस है ना, उसमें टोटल 10 यूनिट है। अब याद रखना 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। और ये जो 10वां यूनिट है ना, ये आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। ये पहले ही मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में कई बार विद्यार्थी ऐसा कहता है कि सर 10वां यूनिट पढ़ाया ही नहीं है। हाँ, पिछले हमारे दोनों बैच हुए हैं ना, उनमें भी मैंने ये 10वां यूनिट बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी। एक बार मैं फिर ब्रीफ में आपको बता दूं, 15 जनवरी से हमारा ये नया बैच है ना जो प्रारंभ हो रहा है, लगभग 30 जून तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। पूरा जुलाई का महीना रिवीजन के लिए आपके पास बचेगा, ठीक है। फिर जिसके बाद में रोजाना एक क्लास अपलोड होगी, शनिवार व रविवार को छोड़कर यूनिट वाइज क्लास होगी। इस कोर्स के लिए जो हमने यहाँ पर फीस रखी है ना, वो 10,000 रुपये फीस रखी है, ठीक है। पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम फीस है। फिर जिसके बाद में 10वां यूनिट में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो स्पेशली मध्य प्रदेश से संबंधित है। अधिकतम रात्रि 10 बजे तक आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, प्रत्येक क्लास रिकॉर्डेड होगी। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चैट का ऑप्शन है। याद रखना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्लास के वीडियोज और पीडीएफ के अंतर्गत शेयरिंग, डाउनलोड और स्क्रीन का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई डेमो जरूर देखें। यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मेरी जितनी भी क्लासेज हैं, आप डेमो देखें, दूसरे शिक्षकों से तुलना करें। अगर आपको लगता है कि मैं उनसे बेहतर पढ़ा पाता हूँ तभी क्लास ज्वाइन करें, और गंभीरता आपके पास होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फिलो में ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्लास देखते ही नहीं है, उससे क्या ही फायदा, ठीक है। ये बहुत अच्छा अवसर है, ऐसे अवसर है ना वो बार बार नहीं आते हैं, इसीलिए आपको सीरियस रहना है। दो तरीके के मस्तिष्क होते हैं विद्यार्थी के, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगर मान लो जिसका मस्तिष्क ही ये है कि मेरे अंदर कमी खोजनी है, तो आगस्ट कामटे भी आ जाए ना, वो भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। और जो कुछ सीखने के उद्देश्य से आया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो पिछला परिणाम है वो बहुत शानदार रहा है, और मैं कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम और कठिन परिश्रम। आज भी मैं अपने लिए नहीं पढ़ता, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 10 से 12 घंटे तक मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज शिक्षार्थी से ज़्यादा कंपटीशन है ना, वो टीचर्स के बीच हो गया है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, एग्जाम के ट्रेंड्स को नहीं देखूंगा, तो मैं पिछड़ जाऊंगा। आपको पता है कि प्रत्येक एग्जाम का मैं प्रूफ लेकर आता हूँ कि हमारी क्लासेस से ये प्रश्न पूछे गए हैं। वो इसलिए कि मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। बाकी अच्छे से मेहनत करें, और अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 से पहले ही फीस जमा करा देना, ताकि हमें भी आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं, ताकि बैच बनाने में, उसकी योजना बनाने में, उसको संचालित करने में सहूलियत हो जाए। बाकी अच्छे से मेहनत करें, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।